अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगी, कुछ टाइम गैप की वजह से इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाई। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो हाजिर है जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। What we do in this matter if obstacle is in the way। अगर आपके रास्ते में रुकावटें हों तो आपको क्या करना चाहिए या आप क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रुकावटें किस किस्म की हो सकती हैं। ये ऑब्स्टिकल्स आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके अपने वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, खुद आप भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशंस भी हो सकती हैं। जब कभी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आए तो आप क्या करते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास कि लोग ज़्यादातर किस तरह से काम करते हैं। नंबर वन, स्टॉप, यानी उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं, जो काम वो कर रहे थे उसको स्टॉप कर देते हैं और आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। नंबर टू, नॉट वर्किंग फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पर जो वो काम कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं। यानी अगर वो अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लोगों की बातों ने उन्हें, लोगों के तानों ने उन्हें इतना टीज किया कि उन्होंने ये सोचा कि भाई अब मैं अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करूँगा, जस्ट लेट इट गो। नंबर थ्री, हेल्पलेस, वो हेल्पलेस महसूस करते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि उनके साथ तो किसी की मदद है ही नहीं, कोई भी उनके साथ नहीं है, तो उन्हें अब इस काम को रोक देना चाहिए, क्योंकि इस काम से उन्हें वो फायदे नहीं मिल रहे जो वो अचीव करना चाहते थे। नंबर फोर, वेटिंग फॉर राइट टाइम, यानी सही वक्त का इंतजार करना। वो उस काम को छोड़ देते हैं और सही वक्त के इंतजार में बैठ जाते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि सही वक्त कभी नहीं आता, बल्कि जिस वक्त में आप कम काम कर रहे होते हैं वही उसका राइट टाइम होता है। नंबर फाइव, ब्लेम गेम एंड विक्टिम बिहेवियर। ब्लेम गेम यानी दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हुए अपने काम को रोक देना, अपने अचीवमेंट्स को रोक देना, अपने प्रोग्रेस को रोक देना, अपनी जॉब को छोड़ देना और विक्टिम बिहेवियर के अंदर आ जाना, यानी खुद को मजलूम समझते रहना हर वक्त। नंबर सिक्स, फाइट विद ऑब्स्टिकल, यानी उस ऑब्स्टिकल के साथ लड़ाई करना, यानी सिंपली वी कैन से दैट पत्थर से लड़ना, दीवार के साथ सर फोड़ना और ये भूल जाना कि इस पत्थर के बाद और भी पत्थर आएंगे, और हर सिचुएशन पर लड़ाई झगड़ा करते रहना और उसको एक्सेप्ट ना करना। तो ये थे कुछ ऑप्शंस जिनकी, जो जब लोगों पर या आप पर या किसी पर भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो इन सिचुएशंस में, इन ऑप्शंस में से किसी भी एक को चूज कर लेता है या एक से ज्यादा को चूज करता है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमें करना क्या चाहिए। नंबर वन, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस होना चाहिए ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर हमारा फोकस होना चाहिए कि अच्छा अभी ऑब्स्टिकल तो आ गया, ये प्रॉब्लम तो आ गया, अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डोंट शेयर प्रॉब्लम विद अदर्स, हमारे यहाँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब भी उन पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के बजाय उस प्रॉब्लम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, और ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम को आप जितना शेयर करोगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। बेहतर यही है कि आप उस प्रॉब्लम को शेयर किसी भी इंसान से फर्दर शेयर ना करें, सिवाय उसके जिसका आपको इल्म हो कि उसके पास इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बी एम्बॉडीमेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन को जब आपने फाइंड कर लिया तो अब उसके एक्शन की तरफ जाना है, यानी अब आपका टाइम है एक्शन लेने का।
उस सॉल्यूशन को जानते हुए भी एक्शन ना लेना, ये सरासर हिमाकत होगी और बेवकूफ़ी होगी। कहा जाता है व्हाट इज इन द वे इज द वे, यानी किसी भी रास्ते में आने वाली रुकावट ही असल में उस रास्ते की अहमियत को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, hurdle race which has hurdles after every short distance, we must accept it that it is the way, it is the path। यानी किसी हर्डल रेस में आफ्टर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बहुत सी हर्डल्स मौजूद होती हैं और उन्हें आपको लाजमी एक्सेप्ट करना है और आपको ये पता होता है और असल में वही रास्ता है। अगर वो उस पाथ पर मौजूद हैं तो वही पाथ है और उसी पाथ पर आपको उन हर्डल्स को क्रॉस करते हुए जाना होगा। अदरवाइज देयर इज नो नॉट एन अदर वे। सिंपली बिल्कुल इसी तरह से लाइफ इज हैविंग सो मेनी हर्डल्स, जिंदगी में भी बहुत से हर्डल्स हैं और वो एक एक करके आपके पास आते जाते हैं और वही रास्ता है। अगर आप उन हर्डल को क्रॉस नहीं करेंगे तो आप फिर वहीं खड़े रहेंगे जहां पर आपने जिंदगी का आगाज किया है और इस तरह आप खुद को रोक लेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो शख्स जो आगे नहीं बढ़ पाता, लोगों से डरकर या किसी भी और वजह से डरकर या सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसका मिजाज और उसकी जात बिल्कुल एक ठहरे हुए पानी की तरह से हो जाती है, जो जब ठहरा रहता है तो वो गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ना पीने के काबिल रहता है ना इस्तेमाल के काबिल रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसा शख्स भी ना अपने काबिल रहता है ना ही दूसरों के काबिल रहता है, ना ही खुद को कोई फायदा पहुंचा पाता है ना ही दूसरों को कोई फायदा पहुंचा पाता है। और उसकी जिंदगी एक ऐसे शख्स की हो जाती है जो ना मुर्दों में आता है और ना जिंदों में आता है। तो कोशिश कीजिए अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को तकलीफ के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ एक्सेप्ट कीजिए और उनको क्रॉस कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। इसी मैसेज के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, अल्लाह हाफिज।